जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये सत्संग है। आंटी जी को खाने में एक मृत व्यक्ति की अस्थियों को पीसकर दिया गया था और उसके बाद जीवन में इतनी कठिनाई और इतनी परेशानियां थी और गुरु जी के आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग से कैसे आंटी जी का जीवन बदल गया। बहुत ही ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है। तो आइए सत्संग को हम गुरु जी के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि गुरु जी से मिलने से पहले मैं एक जिद्दी और स्वच्छंद महिला थी, जो कि संगत जी किसी की भी नहीं सुनती थी, पर दुखद घटनाओं से मेरी रूह सुन थी। संगत जी, मेरे खाने में एक मृत व्यक्ति की अस्थियों को पीसकर मिलाया गया और वह खाना मुझे खिलाया गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी में जहर घुल गया और ये काला जादू बहुत शक्तिशाली था और मैं मरते मरते बची। संगत जी, ये बात है 1987 की और तब से मैं बिस्तर पर पड़ी हुई थी। ना मैं बैठ पाती, ना चल पाती और ना ही कुछ भी मैं पचा पाती। संत, तांत्रिक, फकीर, पंडित, मैं मदद के लिए सबके पास गई और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरी मृत्यु निश्चित थी और उसे टालने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि संगत जी, कोई अगर मुझे बचाने की कोशिश करता तो संभावना ये थी कि वह भी नहीं बचता। संगत जी, मैं 1 दशक तक यह कष्ट भुगतती रही। संगत जी, कनाडा की एक निवासी जिन्हें मैं जानती थी, लूना, स्वर्गीय हरपाल तिवाना अभिनेता और निर्देशक की बेटी ने मुझे गुरु जी के यहाँ जाने को कहा और संगत जी, वह बोली कि अगर तुम्हें श्रद्धा है तो वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और ये बात है संगत जी 1996 में, अक्टूबर की बात है 1996 की, और वो अपने ससुराल में थी। उसके माता पिता उस वक्त गुरु जी के दर्शन करने के लिए पटियाला से पंचकुला आए हुए थे और संगत जी, मैं भी उनके साथ चलने के लिए मान गई। और जब हम गुरु जी के यहाँ अपनी गाड़ियां लगा रहे थे तो गुरु जी संगत हॉल से बाहर आए और हमने उनके चरण स्पर्श किए। लूना ने गुरु जी से मेरा परिचय कराने की कोशिश की। वो बस इतना ही बोल पाई, ये। जब गुरु जी ने मेरा नाम लेकर पुकारा तो गुरु जी बोले कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। मुझे उसी समय लगा कि वह सर्वज्ञाता हो सकते हैं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने सिंहासन के दाहिनी ओर बिठाया और वो मेरे माथे की ओर देखते रहे, जैसे कि मेरे कर्म पढ़ रहे हों, पिछले, आज के और आगे के। बड़े बड़े लोग जो मेरी ओर घूर रहे थे, देख रहे थे, गुरु जी ने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। संगत जी, मैं बहुत भद्दी लग रही थी और मेरा चेहरा और शरीर सूजे हुए, मेरी आंखें छोटे से चीर जैसी नजर आती हुई और करीब 1 घंटे तक मैं गुरु जी के साथ बैठी रही और अपने आसपास एक दिव्य वातावरण महसूस करती रही। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे लंगर करने को कहा, पर उसकी महत्ता से मैं अनजान, मैंने वहां से चुपके से निकल जाने की कोशिश की और मैंने मन में ये सोचा कि मैं मुफ्त का खाना कैसे खा सकती थी, किंतु गुरु जी को मना नहीं किया जा सकता है और उन्होंने दूसरी बार मुझे लंगर खाने को कहा, तो फिर मैंने वो खा लिया। और संगत जी, फिर उन्होंने मुझे अपनी बाई ओर बिठाया
और अपना बायां हाथ दबाने और मालिश करने को कहा। फिर संगत जी ऐसा करीब आधा घंटा करने के बाद उन्होंने अपने अंगूठे से मेरा अंगूठा दबाया और मेरे करीब 60% कष्ट उसी समय लुप्त हो गए। और संगत जी उनके कमल चरणों में बैठे रहने के बाद एक भव्य मुस्कुराहट देते हुए वो मुझे बोले, इत्थे आंदे रहना, यानी कि यहाँ आते रहना। और उस दिन उन्होंने मुझे उम्मीद दी संगत जी। परंतु 6 महीनों तक मैं लूना के ससुराल वालों के साथ व्यस्त रही। मैंने चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में उन्हें अपनी 4 कनाल आधा एकड़ जमीन बेची और पंजीकरण के समय उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपए का धोखा दिया। और स्वभावत गुरुजी का हुक्म मैं मान नहीं पाई। संगत जी 6 महीने बाद मैं पंचकुला गई तो मुझे बताया गया कि गुरुजी चंडीगढ़ चले गए हैं। और फिर मैं उसी समय चंडीगढ़ गई और जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा वो हॉल में जोर से बोल पड़े कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा हुआ था। उसके बाद संगत जी 2 साल तक गुरुजी ने मुझसे बात नहीं की और काफी समय बाद मैंने शिव पुराण में एक हुक्मनामा पढ़ा कि एक गुरु को अपने अनुयायी का 2 साल तक इम्तिहान लेना चाहिए। पर मैं यहाँ गुरुजी के आती रही। संगत जी जब गुरुजी अच्छे मिजाज में होते थे तो वह अपने अनुयायियों को अपनी तस्वीरें देते, यानी कि अपने स्वरूप, पर मुझे हमेशा वो नजरअंदाज कर देते तो मुझे बहुत बुरा लगता। पर संगत जी मैंने गुरुजी का कहा माना, यद्यपि मैं जिद्दी थी जैसा मैंने बताया, और 5 बहनों में सबसे छोटी और सबसे लाडली। तो संगत जी मैं संगत के लिए रोज शाम को 7 बजे पहुंच जाती और 2 साल बाद एक दिन मुझे देर हो गई और उस दिन मुझे संगत ने ये बताया कि गुरुजी बार बार मेरे बारे में पूछ रहे थे और उन्होंने कम से कम 10 बार मेरे बारे में पूछा कि मैं आई हूं कि नहीं। संगत जी मैं तो निस्तब्ध थी। और उस दिन गुरुजी बहुत अच्छे मिजाज में थे। दुनिया में आगे जाकर क्या क्या घटनाएं घटेंगी, घंटों तक संगत जी वो उसकी भविष्यवाणी करते रहे। और उस दिन जो संगत ने सुना आज वह अखबार में पढ़ने को मिलता है। संगत जी मैंने हाथ जोड़े और कुछ पूछने के लिए उनकी आज्ञा ली और उनसे पूछा, गुरुजी क्या मैं इतनी बदकिस्मत हूं कि आप मुझे अपने स्वरूप नहीं देते हैं? तो वो मुझे बोले, तेनू तस्वीर दी कोई लोड़ नहीं है। संगत जी वो मुझे बोलते कि तेनू तस्वीर दी कोई भी लोड़ नहीं है, मैं ता तेरे दिल विच बसदा हां। और संगत जी उनका ऐसा बोलना मुझे छू गया। मुझे फिर समझ आया कि वह भगवान हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे दिलों में बसते हैं। पर फिर भी संगत जी उन्होंने मुझे अपनी एक छोटी सी तस्वीर यानी वो स्वरूप दिया और ये कहते हुए कि यह उनका आईडी है। मैं उसे हमेशा संगत जी अपने साथ रखती हूँ। मैं सोते समय हमेशा उसे अपने तकिए के नीचे या फिर अपनी पोशाक पर पिन से लगा लेती हूँ और उससे संगत जी मुझे बुरी नजर से सुरक्षा महसूस होती है। वह मेरे लिए रक्षा कवच है। संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप शयन कक्ष में रखी थी और वहां पूजा करती थी और कुछ समय में उस तस्वीर से, उस स्वरूप से संगत जी 2 जीवित आंखें प्रकट हुईं और वो बड़ी और सुंदर थी। मुझे उनसे डर नहीं लगा और मैं उनसे पूछती रही कि क्या वह ब्रह्मा, विष्णु या शिव है, और वह बस थोड़ा सा पलके झपका लेती। फिर उनमें से संगत जी रोशनी निकलने लगी और वो दिव्य नेत्र मेरे लिए जीते जागते प्रमाण थे कि गुरुजी भगवान शिव जी के अवतार हैं। संगत जी गुरुजी के यहाँ जाने से पहले मैं बाबा चरणदास के पास गई थी, जो कि संगत जी राधा स्वामी जी के प्रमुख है। और अमेरिका में मेरे एक दोस्त है फ्रेरल ब्रेनर, और मैं उसके द्वारा बाबा से मिली थी।
तो ब्रेनर भी संगत जी राधा स्वामी का अनुयायी था और वो भारत पैरासाइकोलॉजी पर अनुसंधान करने आया था और वो ये चाहता था संगत जी कि मैं बाबा चरण दास जी से मिलूं। संगत जी मैंने उस पर जोर डाला कि पहले हम होशियारपुर जाएंगे, जहां मैं भृंगु संहिता यानी कि ऋषि भृंगु द्वारा लिखी गई है जो, और माना जाता है संगत जी कि इस किताब में पूरे विश्व के लोगों के जन्म के लेखा चित्र हैं और उस पर आधारित भविष्यवाणी की जाती है। तो संगत जी जहां मैं भृंगु संहिता के समक्ष सवाल रखूंगी, मैंने उसको ये बोला, और ये मेरा पहला तरीका था उन्हें परखने का। और संहिता जिसमें मेरा बहुत मानना था, एक पठन निकला कि यह हम दोनों के लिए बहुत शुभ दिन था। संगत जी संहिता से पहले मुझे बताया गया था कि मैं एक देवी थी और जिसका पृथ्वी पर जन्म लेने का बस एक ही उद्देश्य था, मोक्ष की प्राप्ति। और मुझे तो ये यकीन हो गया कि वहां मुझे नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए संगत जी मैं बाबा चरण दास जी से मिली और वह लोगों को नाम दिया करते थे। और उस समय संगत जी मेरी माँ पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित थी और मैंने ये शर्त रखी कि मैं नाम तभी लूंगी अगर मेरी माँ ठीक हो जाएगी। और वो मान गए संगत जी और मुझे वहां दीक्षा मिली। लेकिन कुछ ही समय में मेरी माँ का देहांत हो गया। मैं निराश हो गई संगत जी। और मैं बचपन से ही सूक्ष्मदर्शी रही हूँ और अपने में आने वाली और संगत जी सपने में आने वाली घटनाएं मैं देख लेती हूँ। तो कभी कभी मुझे दिव्य वाणी, आकाशवाणी भी सुनाई देती है। मैंने भगवान से पूछा कि क्या बाबा भगवान थे, तो दिव्य वाणी ने मुझे कहा कि वह उसी मार्ग पर थे। हम सभी उसी मार्ग पर हैं। मुझे याद है कि मैंने ऐसा सोचा और फिर संगत जी मैं उनकी अनुयायी नहीं रही। संगत जी गुरु जी से मिलने के बाद मैंने फिर से दिव्यवाणी की तरफ रुख किया और दिव्यवाणी से संगत जी मैंने ये पूछा कि वे कौन हैं। तो मुझे जवाब मिला कि वे स्वयं भगवान हैं। और इस आकाशवाणी के बाद संगत जी बिना किसी संदेह के मैं गुरु जी को पूछने लगी और गुरु जी मुझे चमत्कार दिखाते रहे। उनकी छोटी सी तस्वीर को देखते हुए संगत जी मैं चिंतन में चली जाती। तस्वीर की आंखें झपकने लगती और माथे में रोशनी निकलने लगती। मैंने फिर संगत जी अपने भीतर ही जवाब ढूंढा और भगवान से ये प्रार्थना की कि मुझे पता चले कि वह कौन है और मेरा इस जीवन में परम उद्देश्य क्या था। तो संगत जी मैं संगत में आई और गुरु जी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। मैंने उनके चरण कमलों से रोशनी निकलते हुए देखी। फर्श पर बिछे हरे कालीन के आसपास से होती हुई मुझे छूकर वापस उनमें चली गई। और मुझे ऐसा लगा संगत जी जैसे मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया। वही आदि, मध्य और अंत थे, सबके और मेरी जस्तजू के। हम उनसे शुरू होते हैं और उन्हीं में समाप्त होते हैं। कहा जाता है संगत जी कि कलयुग में अच्छी आत्माओं को पार लगाने भगवान मानव रूप में आते हैं और वो आ गए हैं। अब मैं संगत जी ये सोचती हूँ कि मैंने भगवान में अपनी श्रद्धा खो दी थी और उसके पुनर्वीकरण और मेरे परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे गुरु जी की तरफ निर्देशित किया गया और सदगुरु ने मुझ पे रहमत की। मैं संगत जी मरते मरते बची थी। वो मुझे वापस लेकर आए और उन्होंने मुझे मेरे उद्देश्य का एहसास कराया जब मैं अपना रास्ता भटक गई थी। हमें मोक्ष पृथ्वी पर ही मिल सकता है संगत जी। स्वर्ग में हमें अपने अच्छे कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष तो गुरु जी के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। संस्कृत में जैसे कि एक मंत्र में कहा गया है संगत जी कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी गुरु कृपा ही मुक्ति का आधार है। गुरु ग्रंथ साहिब जैसे जप साहिब में कहते हैं, जासो चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, एते चरण होंदे गुरु बिन घोर अंधार। यानी चाहे 100 चांद चढ़े, सूरज चढ़े, लेकिन गुरु के बिना घोर अंधेरा है।
तो मुझे बहुत सारे जाप के बारे में पता चला। खासकर संगत जी एक अमर संजीवनी मंत्र जो कि मृत में जान डाल सकता है, और ये शिव का आवाहन करते हुए कहता है, हे भगवान, हे शिव, आपका नाम कल्प वृक्ष के समान है। इस मंत्र का जाप करने के बाद मैंने यथाशब्द ऐसा देखा संगत जी, और सुबह 3:30 बजे अपने घर में गुरु जी ने मुझे दिव्य दर्शन दिए और एक ऊंचा पेड़ आसमान छूते हुए दिखाया, और उस कल्प वृक्ष के स्तंभ पर रोशनी की किरण सर्प जैसी कुंडलित थी। और हमेशा की तरह गुरु जी ने एक सैद्धांतिक विचार का वास्तविक प्रमाण दिया। जय गुरु जी। संगत जी, जब से मेरे ऊपर काला जादू किया गया था तब से मेरी त्वचा काली पड़ गई थी, और गुरु जी से जुड़ने के करीब 2 साल बाद एक दिन लूना के पिता ने मुझे अपनी ओर बुलाया और गुरु जी के सामने बिठाया। तो गुरु जी ने एकदम मेरी त्वचा पर टिप्पणी की, और मैंने पलटकर जवाब दिया कि अगर भगवान ने ही मुझे बदसूरत बनाया है तो इसमें मैं क्या कर सकती थी। तो गुरु जी बोले कि अगर भगवान ने मुझे काला बनाया है तो वे ही मुझे गोरा बनाएंगे। और फिर उन्होंने संगत जी मुझे चाय प्रसाद लेने को कहा, और धीरे धीरे मैं उनके आशीर्वाद की प्रापक होती गई, और संगत जी मेरी त्वचा साफ होती गई। और एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। मैं हाल ही में संगत जी इंग्लैंड गई थी और त्वचा गोरी करने की बहुत सारी महंगी क्रीमें लेकर आई थी। तो गुरुजी ने मुझे वो उनके पास लेकर आने को कहा, और उस वक्त रात के 12:30 बजे थे, और मैं गुरुजी से बोली कि मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करेंगे। तो वे बोले कि वह मेरे साथ हैं और मुझे चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। मैं संगत जी उनके पास वो क्रीम लेकर आई और उनके कहे अनुसार उनके चरण कमलों पर वह मल दी। और जब मैं ऐसा कर रही थी तो गुरुजी एक महिला अनुयायी को पुकार कर बोले, इसका कितना बड़ा दिल है, वो अपनी सारी क्रीम ले आई है। तो जब मैंने उनके चरण कमलों की मालिश पूरी की तो मैंने ये पाया संगत जी कि मेरी टांगों का दर्द जो मुझे सालों से कष्ट दे रहा था वो मेरा खत्म हो गया था। संगत जी, जैसा मैंने कहा, मैं अपने चंडीगढ़ वाले घर में अकेली और बेचैन महसूस करती थी। तो एक बार गुरुजी के यहाँ से होकर मैं रात को करीब 1:30 बजे वापस जा रही थी। तो मैं घर पहुंची और दूसरे माले तक सीढ़ियां चढ़ के जा रही थी कि मुझे गुरुजी की गुलाबों वाली सुगंध आई, और मैंने उसी क्षण आश्वासित महसूस किया। पर संगत जी, मैंने अभी दरवाजा बंद ही किया था कि मुझे कोई खांसी करते हुए आवाज सुनाई दी। मैं डर गई, ये कौन हो सकता था? क्या घर में कोई चोर घुस आए थे? मैं पूरी रात संगत जी सो ही नहीं सकी। तो अगले दिन मैं भी गुरुजी के दरबार में संगत जी प्रवेश ही कर रही थी कि गुरुजी उसी अंदाज में खांसे। मैं समझ गई कि वो गुरुजी ही थे जो रात को मेरे घर में थे। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये जानते हुए कि गुरुजी नियमित रूप से मेरे घर आ रहे थे, खास करके अमृत वेला में, तो मैंने अपने घर के पर्दे बदलने का निश्चय किया। पर्दे बदलते हुए संगत जी मैं गिर गई, और पहले ही मेरी रीढ़ की हड्डी चोटग्रस्त थी, और फिर यह तो वो भी तब जब मैं गुरु जी के लिए नए पर्दे लगा रही थी। मुझे नींद आ गई। मैंने सपना देखा संगत जी कि गुरु जी अपने 2 अनुयायियों के साथ मेरे घर आए हैं, और गुरु जी ने उन्हें एसी बंद करने को कहा क्योंकि मुझे चोट लगी हुई थी। और जब मैं उठी संगत जी तो मैंने देखा कि एसी के अतिरिक्त पंखा भी बंद था। गुरु जी इतना ध्यान रखने वाले हैं, और जब वो ध्यान रखते हैं संगत जी तो वह वास्तव में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। एक और दिन की बात है संगत जी, मैं संगत से वापस आ रही थी और मेरी गाड़ी के पीछे की ओर एक गाय आने लगी, और मैं बस चीख पड़ी, गुरुजी, और मैं चमत्कार पूर्ण ढंग से बच गई। जब मैं घर पहुंची तो मुझे पता चला संगत जी कि गुरुजी अपने अनुयायियों से मुझे फोन करने को कह रहे थे, और मैंने उनसे फोन पर बात की और उन्होंने मुझसे मेरा हाल पूछा। एक बार संगत जी मैं साकेत्री यानी कि पंचकुला के पास में जो कि शिव मंदिर है, वहां से मैं वापस आ रही थी,
और संगत जी रात के बज रहे थे, करीब टाइम था, काफी लेट हो गया था, रात को काफी देर हो गई थी। और अचानक से संगत जी मेरी गाड़ी का दाहिना पहिया एक गड्ढे में फंस गया। मैं एक्सेलेरेटर दबाती रही पर पहिया बाहर ही नहीं निकल सका। मैं करीब आधे घंटे तक वहीं फंसी रही और जब मैंने देखा संगत जी कि एक सार्वजनिक बस मेरी तरफ बहुत तेज गति से बढ़ी आ रही थी, मैं चीख पड़ी गुरुजी, और गाड़ी गड्ढे से ऐसे बाहर निकली मानो किसी ने धक्का देकर उसे निकाला हो। और संगत जी मैं सुरक्षित थी और वापस सड़क पर थी। संगत जी, गुरुजी सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि भावात्मक रूप से भी मेरा ख्याल रखते हैं। मैं चंडीगढ़ के फिजिकल एजुकेशन महाविद्यालय में पढ़ाती थी संगत जी, और वहां के शिक्षकों को आर्ट्स विभाग के शिक्षकों से शिकायत रहती थी और उनके काफी प्रतिकूल थे और उनका निरंतर हमें उत्पीड़न देना एक दिन मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और मैं गाड़ी में बैठी रो रही थी। संगत जी, उसी क्षण मुझे गुरुजी की सुगंध आई और मुझे सांत्वना मिली और मैं अपने भावपूर्ण उथल पुथल से उभर सकी। एक भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट संगत जी सरदार मनमोहन सिंह ने मेरी बहुत सहायता की थी, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके दिमाग के सेल्स नष्ट होने लगे और वो अक्सर आत्मभाषण करते पाए जाते और उन्हें घर पर बांध कर रखना पड़ता था। क्योंकि संगत जी उन्होंने मेरी सहायता की थी और मैं चाहती थी कि वे ठीक हो जाएं, और उनकी ये समस्या मैंने गुरुजी के सामने रखी तो संगत जी गुरुजी ने उनकी वाइफ को ताम्र का लोटा लाने को कहा और उसे अभिमंत्रित करके दिया। संगत जी सरदार मनमोहन सिंह को भी गुरुजी के पास लेकर गई और गुरुजी ने उन्हें बस रात में सोने के लिए कहा। और आश्चर्य की बात है संगत जी कि बरसों बाद वह रात को चैन की नींद सोई। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने उनकी पत्नी को चनवर खरीदने को कहा तो अपने घर में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को रखकर सेक्टर 44 में निहंग गुरुद्वारा में दे देने को कहा। फिर उनको उस दिन का गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश पूछना था। पावन सिख धर्म ग्रंथ खोला जाता है और उसमें से एक परिच्छेद पढ़ा जाता है और वो उस दिन का गुरु का संदेशा होता है। तो संगत जी उन्होंने ऐसा नहीं किया, पर मैंने किया। उस किशोरावस्था के बालक ने पावन धर्म ग्रंथ खोला और मुझे पावन शब्द दिया और इसमें ये लिखा था कि गुरु भूतपूर्व काल में संपूर्ण था, आज संपूर्ण है और भविष्य में भी संपूर्ण होगा, और यह कि चांद और सूरज उनके आदेश का पालन करते हैं और वह उनको दिखाई देते हैं जो निर्मल, दयालु और अभिमान रहित होते हैं। संगत जी, मैंने ये संदेश लिख लिया और संगत में अपने साथ ले आई, किंतु मुझे वह गुरुजी को दिखाने की हिम्मत ही नहीं हुई। खासकर इसलिए संगत जी क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी करने के लिए कहा नहीं गया था। संगत जी, सुबह 3:30 बजे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का वही पन्ना और उस पर वही शब्द लिखे हुए उनके हाथ में था। इसका क्या मतलब है? वह पावन धर्म ग्रंथ के सृष्टि करता है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरा चंडीगढ़ वाला मकान बेचने को कहा और मैंने वैसा ही किया, पर मुझे अपने रहने के लिए कोई भी उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा था। फिर गुरुजी ने संगत जी मेरा खेरा दंपति के साथ जाकर रहने को कहा, जो काफी समय से गुरुजी के अनुयायी थे। श्री खेरा गुरुजी के शिक्षक रह चुके थे और गुरुजी ने उनकी त्वचा की कैंसर ठीक की थी संगत जी, और गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी और खेरा दंपति ने मुझे कमरा रहने के लिए दिया। संगत जी, मैं इतनी बीमार थी कि मैं यात्रा भी नहीं कर सकती थी और गुरुजी दिल्ली चले गए थे। गुरुजी मेरे लिए प्रसाद भेजते और मैं वो ग्रहण करती। वह मेरे लिए दवाई थी संगत जी और मेरे ऊपर किया गया काला जादू का प्रभाव हटा रही थी। और गुरुजी जो प्रसाद भेजते उनमें इतनी शक्ति थी कि उसे खाने के बाद संगत जी मुझे खून की उल्टियां होती थी। मुझे जो जहर दिया गया था राख, वह उल्टियों में बाहर निकलता।
पर गुरुजी ने दूर रहना, बहुत मुश्किल था उनसे दूर रहना संगत जी। और जब भी खेरा दंपति दिल्ली जाते, मैं कमरे में गुरुजी के स्वरूप के आगे रोती रहती। और एक दिन मैं बहुत रोई और बहुत कटु शब्दों में उनसे बोली कि जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। ये शब्द एक पुराने हिंदी गाने के हैं। जब अगली सुबह खेरा दंपति वापस आए, वो एक उपहार लेकर आए थे, एक पुष्प माला जो गुरुजी ने मेरे लिए भेजी थी। संगत जी, गुरुजी हमारी अंतरात्मा पर दस्तक देते रहते हैं और वो हमारा प्रेम स्वीकारते हैं संगत जी। वो हमारी संगत जी अंदरूनी भावनाओं को भी जानते हैं, उसके अवगत होते हैं। संगत जी, गुरुजी हम सबको बहुत प्रेम करते हैं। और बाद में संगत जी मैंने ये निश्चय किया कि मैं राज्य महाविद्यालय आवास में चली जाऊंगी, क्योंकि संगत जी मुझे अपनी निजी स्थान की आवश्यकता महसूस हो रही थी। और मेरे पड़ोसी संगत जी नवग्रह की पूजा करवा रहे थे, तो मैंने भी एक पंडित से कहकर ये पूजा करवाने का निश्चय किया। और इस पूजा में संगत जी हवन भी होना था, परंतु पूजा के आरंभ में मैंने गुरुजी की पूजा की। और पंडित के जाने के बाद मैं थकावट के मारे बस गिरने ही वाली थी कि अचानक मुझे लाल पोशाक में एक आकृति नजर आई और उनकी आंखें संगत जी एकदम मेरे सामने थी और वो गुरुजी का स्वरूप जैसे लग रही थी। इससे पहले कि संगत जी मैं और कुछ अनुमान लगा पाती, मुझे अंतर्यामी सदगुरु का फोन आया और वो मुझे बोले, क्या तुम मेरी पूजा कर रही थी? जय गुरु जी। संगत जी मेरा अपना कोई घर नहीं था और मैं पंचकुला में रह रही थी। पर संगत जी यह वो घर नहीं था जिसमें मैं आखिरकार में रहने गई। गुरुजी ने मुझे यह घर पहले दिखाया था और 1998 में सपने में मैंने एक गुलाबी दीवारों वाला कोने का घर देखा था और वो मेरी लाख कोशिशों के बाद भी संगत जी मुझे वह नहीं मिला। इसके कारण में तर्क था, ऐसे घर 2001 तक बने ही नहीं थे। वास्तव में हुडा ने इन घरों का आवंटन अलॉटमेंट 2003 में की और इसमें दो रहे नहीं कि गुरुजी को इस घर का पता इसके बनने से भी पहले था। जय गुरुजी। संगत जी, एक बार मैंने ये भी सपना देखा जिसमें मैंने अपने आप को एक दिव्य तालाब के किनारे बैठा देखा। जी हाँ संगत जी, गुरुजी तीनों लोगों के स्वामी हैं। और उसके संगत जी जब मैं तालाब के किनारे बैठी थी, दिव्य तालाब के, तो संगत जी उसके रंग इतने ज्यादा मोहित करने वाले थे कि उसका मैं वर्णन शब्दों में तो कर ही नहीं सकती। और शब्दों में क्या संगत जी उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। किंतु संगत जी उनके दिव्य निवास स्थान में भी मैंने अपना पर्स पकड़ा हुआ था और जब मैं जागी तो मैं बहुत लज्जित महसूस कर रही थी कि क्या मैं इतनी लालची थी। संगत जी मैंने तुरंत ही बैंक से अपना सारा पैसा निकाला और गुरुजी के सामने रख दिया, ये सोचते हुए संगत जी कि मैं अपनी सारी दौलत उनके चरण कमलों में समर्पण कर दूंगी। गुरुजी ने मुझे वह वापस ले जाने को कहा, ये बोलकर कि उनको इन कागज से क्या काम। और रात को फिर देर हो गई और मैं चिंतित हो गई, पर गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया और बोले कि वो मेरे साथ हैं। मैं एक अनुयायी के यहाँ चाय पीने के लिए रुकी, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी थी। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के आसपास कुछ लोग थे और मैं दौड़ी आई। एक रात फिर संगत जी मैं उनकी तस्वीर के आगे रो रही थी। अचानक से उसमें से उनका हाथ बाहर निकला और उनके दिव्य हाथ पर संगत जी मैंने देखा लोग छोटे चींटी समान और इधर उधर चलते हुए मुझे दिखे। वो दिव्य हाथ है संगत जी, वो दिव्य हाथ था जो कि मुझे उस समय उस स्वरूप से बाहर निकलते हुए दिखा। वास्तव में संगत जी गुरुजी ने अक्सर कहा है कि संगत उन्हें कीड़े मकोड़े के समान दिखती है और अब मैं समझी कि ये बिल्कुल सच था। इसमें भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये थी संगत जी कि भगवान के अलावा और कौन इस ग्रह के प्राणियों को अपने हाथ पर संभाल सकता था। निस्संदेह संगत जी गुरुजी लोक के महाराज है, वो तीनों लोक के स्वामी हैं। फिर मैंने ये देखा संगत जी कि गुरुजी कहीं भी ब्रह्मा विष्णु और महेश के दर्शन प्रदान कर सकते थे। मैंने सपने में खुद को 7 साल का देखा और मेरे दाहिने कान के पीछे बालों में थोड़ी सी झाग थी। वह झाग
4 सुनहरी पेंचों में बदल गई। संगत जी वह खुल गए और उसमें से भगवान शिव की मूर्ति 2 और के साथ निकली और एक दिव्य वाणी ने इन्हें त्रिदेव बताया। और संगत जी मैं ये समझ गई कि मेरे गुरु इन सब भगवान के अधिपति थे और वे सबसे ऊंचे थे, सबसे ऊपर थे। संगत जी एक बार जब मैं गुरुजी के साथ चंडीगढ़ में थी और रात को बहुत ज्यादा देर हो गई थी, तो उन्होंने अपने एक अनुयायी नवराज को डांटा क्योंकि वह सो रहा था। नवराज को संगत जी वाकई अपनी आंखें खुली रखने में बहुत कठिनाई हो रही थी, इसलिए गुरुजी ने उसे कई बार डांटा और सोने नहीं दिया। घर में संगत जी जब मैं घर वापस गई, मैंने एक स्पष्ट सपना ये देखा कि गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके आगे सफेद पोशाक में वे संगत के लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। और उनमें से संगत जी एक मेरी माँ भी थी और ये उस दुनिया में गुरुजी की संगत थी। मैंने देखा संगत जी कि नवराज ने संगत के लिए दूध की बाल्टियां उठाई हुई हैं और मैंने इस सपने में ये समझा कि अगर नवराज उस रात सो जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। गुरुजी के डांट का उद्देश्य छुपा हुआ होता है। और एक बार संगत जी जब मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर शिवरात्रि के लिए दिल्ली आई, तो उन्होंने मुझे संगत जी डांट लगा दी बहुत ज्यादा गुस्से से, और ऊंचे स्वर में उन्होंने मुझे चले जाने को कहा। मैंने ना लंगर किया और ना ही प्रसाद, और मैं उसी समय संगत जी वापस चली गई। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जी भर के रोई उस दिन, और मैं उनको बोली कि इतनी कठोर तो मैं यूनिवर्सिटी के छात्रों पर भी नहीं होती थी। पर संगत जी गुरुजी उस पर चिल्लाए थे जिसने मुझे अपने अधीन कर लिया था और वह मेरा अहम मिटाना चाहते थे। संगत जी अभी सत्संग को मैं विराम करना चाहूंगी। गुरुजी की अनंतम कृपा है। संगत जी विराम करने से पहले गुरुजी पर कुछ पंक्तियां आंटी जी ने लिखी हैं, क्योंकि आंटी जी पोइट्री करते हैं। संगत जी आंटी जी लिखते हैं कि मैं कवियत्री हूं और एक बार मैंने गुरुजी पर 20 छंद लिखे। मैंने उनको वो दिए तो उन्होंने वो अपनी जेब में रख लिए, ये कहते हुए कि मैं और लिखूंगी। मैंने पाया कि बड़े ही सहज रूप से मैंने उन पर 100 छंद लिख डाले, एक नई और अनूठी अलंकृत भाषा में। फिर मैंने संगत जी एक उपन्यास लिखा, जब प्रेम कियो और उन्हें समर्पित किया, और इसका शीर्षक गुरबानी की एक पंक्ति से आता है, जब प्रेम कियो जे प्रभ पायो, प्रेम में मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। गुरुजी के आशीर्वाद से तुरंत ही यह उपन्यास पंजाबी छात्रों के एमफिल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही भावुक, दिल को छू जाने वाला सत्संग है। गुरुजी का प्यार, गुरुजी की डांट, हर एक चीज में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है अपनी संगत के लिए। संगत जी आज महासमाधि दिवस है। आप सबसे यही कहूंगी संगत जी कि आज सभी संगत जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, अपने घर में सत्संग जरूर करें। अगर आप सत्संग नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो संगत जी 1 घंटे का समय निकाल कर गुरु जी का मंत्र जाप करें और उनका ध्यान करें। संगत जी मंत्र जाप संगत जी चाहे तो आप चैंट कर लें, अपने मुंह से खुद बोल के करें ध्यान लगा के। अदरवाइज आप अपने फोन में भी संगत जी मंत्र जाप को चला सकते हैं और ध्यान लगाकर अपने गुरुपा को याद करें। संगत जी अब इस सत्संग को हम यहाँ गुरु जी के ही आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।